गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, हमारी मॉडर्न थिंकर्स की सीरीज चल रही है। जैसा कि आपको पता है, मैं यूजीसी नेट के लिए आपकी जो 18 जून को आगामी परीक्षा है उसके लिए मॉडर्न थिंकर्स के बहुत इंपॉर्टेंट हमारे थिंकर्स को पढ़ा रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने ग्रामशी को पढ़ाया था, अंतोनियो ग्रामशी। आज हम उसी क्रम में पढ़ने जा रहे हैं बिरजा शंकर गुहा। देखिए, ये थिंकर्स मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये थिंकर्स इस बार आपका जेआरएफ क्वालिफाई कराएंगे। तो इसलिए आप इन थिंकर्स को बहुत डिटेल में पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल मैंने जो स्लाइड बनाई है वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बनाई है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिरजा शंकर गुहा। कहीं ना कहीं वो मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के क्षेत्र में इनका अपना नाम है। ये जनजातियों के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने असम में, दक्षिण भारत में अनेकों जनजातियों का अध्ययन किया था और सरकार के साथ भी मिलकर इन्होंने कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं बिरजा शंकर गुहा के बारे में। देखिए, बिरजा शंकर जो है, मैंने आपको बताया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्रियों में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1915 में एमए किया और एमए करने के बाद उन्होंने बंगाल सरकार के मानव शास्त्र के एक रिसर्चर के रूप में, मानव शास्त्र के शोधार्थी के रूप में असम की खासी जनजाति पर कार्य शुरू किया। और वहीं से इनकी जर्नी जो मानव शास्त्र के क्षेत्र में थी, इनकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। आपने जनजातियों की संस्कृति, जनजातियों की पूरी स्ट्रक्चर, जनजातियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किए हैं। इसलिए इनके जो असम की खासी जनजाति का अध्ययन था, वहीं से आपके जनजाति कार्य की शुरुआत मानी जाती है। सन 1920 में, यहाँ देख सकते हैं पहले आपने 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद आपने मानव शास्त्र के एक शोधार्थी के रूप में असम की खासी जनजाति पर कार्य करना शुरू किया था। और वहीं से आपकी मानव शास्त्र के क्षेत्र में जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। सन 1920 में आपने हॉवर्ड विश्वविद्यालय से एक फेलोशिप ली, हीमेन फेलोशिप। हॉवर्ड विश्वविद्यालय में जब इन्होंने अपने रिसर्च, देखिए इनकी जर्नी कलकत्ता से स्टार्ट हो गई थी और कहीं ना कहीं जब इन्होंने ट्राइब्स पे रिसर्च किए, फिर इन्होंने ये सोचा कहीं ना कहीं कि ये इसी फील्ड में अपना करियर बनाएंगे। तब उन्होंने अपने करियर में एक, जिसे कहते हैं कि ऐसा मोड़ जिसने इनके पूरे करियर को बदल दिया था, कि ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले गए। वहां इन्हें हीमेन नाम की एक फेलोशिप मिली थी। वो फेलोशिप मिलने के बाद आपने अमेरिका चले गए और 1922 में मानव शास्त्र में आपने एमए की डिग्री भी प्राप्त की। उसी में के बाद आपको जो थी विंथ्रोप स्कॉलरशिप मिल गई और आपने उसी मानव शास्त्र के क्षेत्र में पीएचडी की उपाधि धारण की। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने मेंशन किया है, सन 1920 में आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हीमेन फेलोशिप मिलने पर मानव शास्त्र का विधिवत अध्ययन करने के लिए अमेरिका चले गए थे। वहीं आपने 1922 में मानव शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। उसके बाद आपने विंथ्रोप स्कॉलरशिप के माध्यम से 1924 में अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बिरजा शंकर गुहा जब अमेरिका से भारत लौटे, तब आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र के प्राध्यापक बन गए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, अमेरिका से लौटने के बाद गुहा कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र के प्राध्यापक बन गए थे। इसी वर्ष उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जो था इंडियन साइंस कांग्रेस के, मानव शास्त्र विभाग की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके पास मानव शास्त्र के क्षेत्र में इतना अनुभव था कि जब ये अमेरिका से लौटे, इन्होंने अपनी अमिट छाप भारत पे बनानी शुरू कर दी थी। जैसा कि मैंने बताया, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के बाद इन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मानव शास्त्र के क्षेत्र में गुहा की रुचि जो थी, मतलब इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपनी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के भारत सरकार के प्राणी विज्ञान के सर्वेक्षण संस्थान मानव शास्त्र विभाग में आ गए।
शुरू से इनका रुझान ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनकी कल्चर, उनकी पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर रहा था। और उसी में आपने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जब ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जिज्ञासा ने इनकी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी। और ये क्या थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, भारत सरकार के प्राणी विज्ञान के सर्वेक्षण संस्थान मानव शास्त्र विभाग में आ गए। प्रोफेसर गुहा ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत की जनजाति जनसंख्या में निग्रोटो प्रजाति की विशेषताओं की खोज की। देखिए, हम प्रजातियों की बात करते थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड और नीग्रियाड, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिरजा शंकर गुहा ऐसे पहले व्यक्ति थे। अभी तक तो हम ये सिर्फ जानते थे कि भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड और मंगोलियाड प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर गुहा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत में जाकर ये अध्ययन किया। तब इन्होंने बताया कि दक्षिण भारत की जनजाति जनसंख्या में निग्रोटो प्रजाति की विशेषताओं की पाई गई और इन्होंने उनकी खोज की है। और इन्होंने क्या है, भारत की जनजाति और जातियों का एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक मानव मितीय सर्वेक्षण भी किया। जो इनके रिसर्च थे, इनके रिसर्च ने इनके करियर को नई दिशा दी, जिसके कारण इनकी पहचान जो भारत में थी, भारत के साथ साथ वैश्विक पटल पर भी रही है। विजय शंकर गुहा ने, देखिए अब तक हम जानते थे भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, इन्होंने बोला कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनमें निग्रोयाड प्रजाति की विशेषताएं भी पाई जाती हैं। और इस तरीके से भारतीय लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड और निग्रोयाड तीनों की प्रजातियों के लक्षण के भारत के लोगों में पाए जाते हैं, ये इन्होंने बताया था। आपने भारतीय जनजातियों और जातियों का जो सर्वेक्षण किया था, उसके आधार पर आपने 1931 में एक जनसंख्या प्रतिवेदन दिया और आपने विभिन्न जन समुदाय की जो प्रजातीय विशेषताओं के लिए एक लंबा लेख लिखा था। इन्होंने जातियों का और जनजातियों का और उनकी विशेषताओं को विस्तार से अध्ययन किया। फिर आपने एक लेख लिखा और उस लेख के माध्यम से आपने उन दोनों की विशेषताओं को बताया। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ ऐसा माना गया कि जो इनकी रिसर्च थे, जो इनके लेख थे, उनके निष्कर्षों को काफी सराहा नहीं गया, उन्हें ऐसे ही स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन फिर भी जो भारत के लोग रिसर्चर थे और मानव शास्त्री थे, उनके अंदर प्रजातीय जो हमारा रेसिस क्लासिफिकेशन है, प्रजातीय वर्गीकरण, उसके विषय में जो लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती थी या रुचि होती थी जानने की कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, निग्रोयाड, उसका श्रेय जाता है बिरजा शंकर गुहा को। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, निष्कर्षों की सराहना नहीं मिली, उन्हें यथावत स्वीकार ही किया गया। फिर भी भारतीय जनसंख्या के प्रजातीय वर्गीकरण विषय में लोगों की रुचि जागृत करने का श्रेय उन्हें जाता है। देखिए, बिरजा शंकर जो गुहा है, उन्होंने सिर्फ भारत में नहीं, वो बहुत सारे, कहते हैं ना जब आदमी के अंदर जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, तो वो खोज करने में लग जाता है। इसी चीज को लेकर बिरजा शंकर गुहा कुछ समय के लिए इंग्लैंड भी गए और वहां उन्होंने सर ऑर्थर कीक और ई स्मिथ के साथ और उनके सानिध्य में अध्ययन किया। इतना जरूरी नहीं है उन्होंने पीएचडी कंप्लीट करी और वो रुक गए, ऐसा नहीं था। उन्होंने मानव शास्त्रीय कार्यों को अपने आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड की ओर रुक गया और सर ऑर्थर कीक, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, अपने मानव शास्त्रीय कार्यों में अधिक पैनापन लाने के लिए गुहा कुछ समय के लिए इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने सर ऑर्थर कीक और ई स्मिथ के सानिध्य में अध्ययन किया। वहां लौटने के बाद सन 1946 में वे भारत सरकार के मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण संस्थान के निदेशक के साथ साथ भारत सरकार के मानव शास्त्र संबंधी मामलों के सलाहकार बन गए थे। जितने भी जनजातीय अध्ययन और जनजातीय सलाहकार से संबंधित है, मानव शास्त्र जो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान का विभाग था, आप उसके निदेशक बन गए और साथ ही साथ मानव शास्त्र संबंधी मामलों के सरकार के सलाहकार भी आप बन गए थे। 1954 में रिटायर होने के बाद उन्हें बिहार जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक पद पर कार्य करने का मौका मिला। 1954 में आप रिटायर हो गए थे
आपने अपने मानव शास्त्र के क्षेत्र में अपूर्ण योगदान दिया। इसके देखते हुए बिहार की सरकार ने उन्हें बिहार जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक के पद पर आमंत्रित किया था। यहाँ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट है, गुहा ने अपने समस्त जीवन एक सक्रिय प्रतिबद्ध मानव शास्त्री का दिया। शुरू से ही इन्होंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और अपने लास्ट के टाइम तक इन्होंने मानव शास्त्र के क्षेत्र में अपना अपूर्ण योगदान दिया और उसके क्षेत्र में, मानव शास्त्र के क्षेत्र में ये हमेशा ही सक्रिय रहे हैं। उन्हें भारतीय विज्ञान परिषद के रजत जयंती समारोह में दूसरी बार मानव शास्त्र की अध्यक्षता करने का गौरव भी मिला है। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय विज्ञान या भारतीय विज्ञान कांग्रेस या परिषद थी, उसके दूसरी बार उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया। इनकी जो फेमस पुस्तकें थी, ही रेक्सिकल एफिनेट्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, जो कि 1931 में प्रकाशित हुई थी, रेसिकल एलिमेंट्स इन इंडियन पॉपुलेशन, जो कि 1944 में प्रकाशित हुई थी, द ट्राइब्स ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 1951 में प्रकाशित हुई थी। तो बच्चों, इन थिंकर्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यही आपकी दिशा निर्धारित करेंगे।